हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बबन सिंह मेमोरियल नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि अपन प्रीवियस वीडियो में बात किए चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह के बारे में, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अपन बात करेंगे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह के बारे में। जैसे कि क्या है आपका चैप्टर 2, क्या है आपका ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो टॉपिक से जब अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है, पहला टॉपिक क्या है आपका फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे अपन, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड आपका क्या है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो बेसिकली अपन जितने भी टाइट्रेशन वगैरह होते हैं, जैसे एसिड बेस हो गया, नॉन एक्वस हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक हो गया, तो इससे क्या होता है कि आपके जो फाइनल एग्जाम में है ज़्यादा चांसेस है क्या है आने के। ठीक है, तो ये सब टॉपिक अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है अपन फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है, तो डेफिनेशन देखेंगे अपन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड, ठीक है, in which the volume of standard solution required to react completely with the analyte is a measured। ठीक है, क्या करते हैं अपन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम से पता चल रहा है कि जो भी अपन सैंपल वगैरह लेंगे वो क्या होगा आपका लिक्विड में होगा, क्योंकि आपका क्या है वॉल्यूम किसका मेजर किया जाता है, किसी भी एक लिक्विड का मेजर किया जाता है। ठीक है, सॉलिड वगैरह का तो मेजर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड इन विच द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या करते हैं अपन एनालाइट के साथ रिएक्ट करा के क्या करते हैं अपन चेक वगैरह करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल की जब हम बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन, टाइट्रेंट। ठीक है, और अननोन सॉल्यूशन के साथ जो रिएक्शन अपन कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनालाइट। ठीक है, तो टाइट्रेंट का अपन एनालाइट के साथ करते हैं, या फिर ऐसा कह लें कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का अपन अननोन सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन एक दो नंबर में या फिर डेफिनेशन वगैरह में पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो टाइट्रेशन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू एनालाइट। ठीक है, टाइट्रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका क्या है अपन को कंसंट्रेशन उसका नोन है। ठीक है, एनालाइट क्या होता है, जो कि उसका कंसंट्रेशन अपन को पता नहीं हो, उसी को क्या करना है अपन को चेक करना है। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है, जो कि क्या करता है कलर चेंज में हेल्प करता है। इंडिकेटर क्या करता है, जैसे ही कलर चेंज होगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे तो क्या अपन को पता चलेगा कि जो रिएक्शन है वो क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एंड पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस कलर। ठीक है, एंड पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे सपोज करो कि 10 बूंद गिर रहा है, ठीक है, 11 बूंद पे क्या हुआ आपका कलर चेंज हुआ, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, एंड पॉइंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है, पॉइंट वेयर द रिएक्शन इज केमिकली कंप्लीट। मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट पॉइंट, जहाँ पे क्या होगा आपका कि कलर चेंज होना क्या होगा, बंद हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है आपका, जैसे कि क्या है, रिएक्शन शुड बी फास्ट। ठीक है, गुड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कब बोलेंगे, ठीक है, जब रिएक्शन क्या होगा आपका फास्ट होगा, रिएक्शन शुड बी कंप्लीट, एंड पॉइंट शुड बी साफ, यानी कि जो एंड पॉइंट आपका आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एकदम स्टेबल साफ आना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन शुड बी स्टेबल। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या अपन बात करते हैं, अब कौन कौन से होते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो जैसा कि अपन बात किए कि एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, और आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये क्या है, सारे टाइप्स हैं किसके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के। ठीक है, अब अपन बात करें इसी में क्या है, अब पहला अपन बात करते हैं क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन की। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है, तो डेफिनेशन जब अपन बात करें तो एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्या करता है एसिड बेस टाइट्रेशन से अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ किसकी, या तो एसिड की या तो अपन बेस की करते हैं। अब सपोज करो क्या हुआ है आपका, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, अब एसिड में अपन ले लें क्या, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, HCl ले लें, बेस में क्या है आपका NaOH। ठीक है, सपोज करो जब इसका रिएक्शन अपन कराते हैं, ठीक है, NaOH, ठीक है, सॉरी HCl ले लें, HCl, ठीक है, प्लस आपका NaOH। ठीक है, जब इसका अपन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, इसको जब अपन ब्रेक करते हैं, इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो H क्या होगा आपका प्लस में जाएगा, जबकि Cl क्या आपका माइनस में जाएगा। इसको जब अपन ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, Na प्लस में जाएगा। ठीक है, Na प्लस में जाएगा, O पे क्या आएगा आपका निगेटिव चार्ज।
तो निगेटिव वाला कहाँ पे जाएगा आपका, पॉजिटिव वाले पे, ठीक है, और पॉजिटिव वाला कहाँ पे जाएगा आपका, निगेटिव वाले पे, ठीक है। तो क्या बन के आएगा, Cl NaCl, ठीक है, लिख सकते हैं NaCl Cl, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी एक रिएजेंट वगैरह ले लेंगे, ठीक है। और क्या बचा आपका H2 प्लस आपका H2O, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रिएक्शन हुआ किसका, आपका एसिड और आपका क्या हो गया, बेस का। तो क्या हुआ आपका, जब एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है आपका, सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट क्या हो गया आपका, NaCl क्या हो गया आपका, सॉल्ट हो गया, और वाटर क्या हो गया आपका, बाहर चला गया, ठीक है। तो इसी तरह सिंपल होता है आपका क्या, सॉरी क्या बोलते हैं अपन, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो अपन आगे बात करते हैं, पहले रुक जाओ इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेम होता है आपका सिंपल, ठीक है। तो एसिड बेस का जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर आपका रिमूव हो जाता है। अब टाइप्स कैसे कैसे होता है, किस टाइप से अपन रिएक्शन करा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है तो रिएक्शन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो रिएक्शन हो सकता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हो सकता है, और वीक एसिड और वीक बेस है तो रिएक्शन हो सकता है। हम इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज करते हैं, कभी कभी 1-2 मार्क्स में आ जाता है कि राइट द इंडिकेटर्स यूज्ड इन द एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है आपका, जैसे कि इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड। तो ये सब क्या है आपके इंडिकेटर्स हैं कि कहाँ पे यूज होते हैं अपन एसिड बेस टाइट्रेशन वगैरह में यूज किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल की जब अपन बात करें तो क्या होगा आपका, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो HCl का जब अपन रिएक्शन कराते हैं किससे, NaOH से, तो क्या बनता है आपका NaCl प्लस H2O क्या होता है आपका, रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस की जब हम बात करें तो क्या होता है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी, ठीक है, एसेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, यानी कि क्या है आपका ड्रग का एनालिसिस वगैरह करते हैं, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल्स करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। डिटरमाइन करते हैं एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का, ठीक है, एसे ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग की जांच वगैरह करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ड्रग वगैरह का, ठीक है। तो ये सब अपन करते हैं। अब देखते हैं अपन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। नॉन एक्वस मतलब, एक्वस मतलब क्या होता है आपका, वाटर, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे क्या लग गया है आपका, नॉन एक्वस, यानी कि जो जो भी रिएक्शन या फिर जो भी टाइट्रेशन वगैरह होगा वो क्या होगा, वाटर के प्रेजेंस में नहीं होगा। तो डेफिनेशन जब अपन बात करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज अ टाइट्रेशन कैरिड आउट इन द सॉल्वेंट्स अदर देन द वाटर, ठीक है। क्या होगा आपका, केवल सॉल्वेंट्स में होगा लेकिन वाटर यहाँ पे यूज नहीं आएगा। प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो वीक एसिड्स और वीक बेसिस दैट कैन नॉट बी टाइट्रेटेड एक्यूरेटली इन द वाटर आर टाइट्रेटेड यूजिंग द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्वेंट अपन यूज करते हैं जिसमें क्या हो, वाटर प्रेजेंस ना हो, ठीक है। जैसे कि क्या क्या अपन सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, मिथेनॉल, ठीक है, और आपका बेंजीन वगैरह अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन टाइट्रेंट्स क्या है आपका, परक्लोरिक एसिड, ठीक है, और क्या है आपका सोडियम मिथॉक्साइड। एडवांटेज क्या है इसके नॉन एक्वस टाइट्रेशन के, शार्प एंड पॉइंट देता है, बेटर सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, सुइटेबल फॉर वीक एसिड एंड बेसिस, ठीक है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन, एसे ऑफ एल्केलॉइड्स, ठीक है, एल्केलॉइड जो कि आपका फार्माकोग्नोसी वगैरह में जब आप पढ़ते हैं, एल्कोलॉइड्स का एग्जांपल क्या हो गया आपका, जैसे मॉर्फिन वगैरह हो गया, इसके एनालिसिस वगैरह में करते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल ड्रग एनालिसिस, तो ये सब सारी चीज़ें अपन करते हैं। उसके बाद क्या है आपका, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेट बनना यानी कि क्या है आपका इसमें क्या होता है आपका, इसमें एंड पॉइंट वगैरह नहीं होता है। जब इसमें क्या होता है, एक सिंपल सा टाइट्रेशन होता है जिसमें क्या होता है आपका प्रेसिपिटेशन बनता है, ठीक है। अब जब अपन डेफिनेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या होता है आपका, जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा आपका, इनसॉल्युबल होगा, यानी कि क्या है आपका, प्रेसिपिटेट बन के बाहर आएगा। अब जब अपन प्रिंसिपल की बात करें तो एनालाइट रिएक्ट्स विद द टाइटनेट टू फॉर्म द इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। कॉमन मेथड की जब हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड्स मेथड है, बॉलार्ड्स मेथड है, फजांस मेथड है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉन्ड्स मेथड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फजांस मेथड, तो ऐसे करके आता है, ठीक है। अब रिएक्शन की जब हम बात करें तो क्या है आपका, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। AgNO3 का जब अपन रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ तो क्या होता है आपका, AgCl बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्राइड का होता है आपका बाहर
निकलता है। तो AgCl का क्या बनता है अपना प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, जब अपन लिमिट टेस्ट की जब अपन बात करें, ठीक है, तो क्या होता है आपका Cl के साथ AgNO3 का जब सिल्वर नाइट्राइड का जब रिएक्शन कराते हैं क्लोराइड के साथ तो क्या बनता है आपका AgCl का, वहाँ पे प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। अब इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं आपका, पोटेशियम क्रोमेट यूज होता है, ठीक है, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स वगैरह यूज होता है, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें अपन यूज करते हैं। अब जब अपन एप्लीकेशंस की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ हैलाइड्स, ठीक है, वाटर एनालिसिस, यानी कि क्या करते हैं अपन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से क्या करते हैं अपन वाटर एनालिसिस वगैरह करते हैं, ठीक है। अब पांचवा क्या है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। अब जब अपन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की जब अपन बात करें तो क्या होता है आपका डेफिनेशन में जब अपन बात करेंगे, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द मेटल आयन एंड द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है। क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें क्या उसमें क्या हो रहा था आपका प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा था इनसॉल्युबल जो सॉलिड बन रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द मेटल आयन एंड द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जो EDTA होता है वो किसकी तरह काम करता है आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब प्रिंसिपल की जब हम बात करें तो मेटल आयन रिएक्ट विद द EDTA टू फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेटल आयन कोई सा भी होगा जो रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो क्या करता है EDTA के साथ, उसके बाद क्या फॉर्म करेगा आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब टाइट्रेंट यूज कौन कौन से करते हैं अपन EDTA यूज करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर में क्या यूज करते हैं अपन एरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। रिएक्शन की जब अपन बात करें तो जब जैसे ये क्या हो गया आपका मेटल हो गया, ठीक है, अब इस पर क्या है 2 पॉजिटिव है, ठीक है, अब EDTA के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा रिएक्शन करेगा तो क्या होगा आपका मेटल बाहर करके आएगा, उसके बाद EDTA रिमूव वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इनसॉल्युबल सॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है। एप्लीकेशन की जब हम बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, वाटर हार्डनेस एनालिसिस, ठीक है, जो वाटर है उसकी कठोरता क्या है, ये सब सारी चीज़ें अपन चेक करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वगैरह में यानी कि ड्रग की टेस्टिंग वगैरह के लिए जब हम बात करते हैं तो ये सब सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन होता क्या है, ठीक है, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या करता है आपको इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन वगैरह होता है, ठीक है। प्रिंसिपल की जब हम बात करें तो वन सब्सटेंस अंडरगोज द ऑक्सीडेशन व्हाइल द अदर अंडरगोज द रिडक्शन, एक क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन में जाता है, ठीक है, और एक होता है आपका रिडक्शन में जाता है। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से एजेंट अपन यूज करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका एक सेल्फ इंडिकेटर का एग्जांपल है, ठीक है, कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है, तो क्या होगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, तो ये क्या करता है आपका पर्पल कलर देता है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया आपका, आयोडीन हो गया, ठीक है। इंडिकेटर्स कौन कौन से अपन यूज करते हैं जैसे स्टार्च यूज करते हैं, ठीक है, डाइफिनाइल अमाइन यूज करते हैं। सेल्फ इंडिकेटर में क्या है आपका KMnO4 अपन यूज करते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन की जब अपन बात करें तो क्या होता है आपका आयरन जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या करता है आपका Fe3 यानी कि क्या है आपका फेरस से क्या बनाता है आपका फेरिक आयन बनाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है एक सिंपल सा रिएक्शन वगैरह होता है, ठीक है। एप्लीकेशन की जब हम बात करें तो एस्टिमेशन ऑफ आयरन, ठीक है, एसे ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये क्या है आपका एक क्या बोल सकते हैं इसको एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जैसे कि बहुत सारे होते हैं जैसे टैबलेट कैप्सूल या फिर इंजेक्टेबल्स वगैरह का अपन करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब क्या है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, ये लास्ट है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये पूरा वीडियो है आपका कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में बन सकते हैं, तो उस पर है आपका, ठीक है। तो डेफिनेशन की जब हम बात करें तो क्या होता है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव मेथड इन विच एनालाइट इज कन्वर्टेड इनटू द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट एंड वेट। क्या होता है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है जो क्या करते हैं एक क्वांटिटेटिव मेथड है जो कि क्या होता है आपका कन्वर्ट होता है किसमें आपका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में, ठीक है, और क्या करते हैं उसको बाद में वेट करते हैं कि कितना बन के आया, ठीक है। प्रिंसिपल की जब हम बात करें तो अमाउंट ऑफ एनालाइट इज डिटरमाइंड फ्रॉम वेट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है। स्टेप्स की जब हम बात करें तो क्या होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन, ठीक है, फिल्टरेशन, वॉशिंग, इग्निशन और आपका वेट। तो ये क्या है आपका पूरा स्टेप है यानी कि आपका क्या है पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। पहले सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हीट करके प्रेसिपिटेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसको डाइजेशन कराएंगे, ठीक है, यानी कि क्या करेंगे उसको
बीकर वगैरह से क्या करेंगे, उसको अच्छे से साफ करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। फ़िल्टर करने के बाद बार बार उसको धोएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हॉट एयर ओवन में या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसका वेट करेंगे, ठीक है, कि कितना पाउडर अपना निकल के आया है, ठीक है। तो क्या होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रेसिपिटेट, यानी कि क्या है आपका, प्योर, इनसॉल्युबल, इजीली फिल्टरेबल, यानी कि स्टेबल एंड ऑन हीटिंग, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे अपन पता करेंगे कि जो प्रेसिपिटेट बना है वो आपका अच्छा है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, पहला तो प्योर होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए, यानी कि जल्दी किसी सॉल्यूशन वगैरह में घुले ना, ठीक है, ईजिली फिल्टर होना चाहिए, ठीक है। और आपका क्या है, जब हीट करें तो क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। जैसा कि क्या है आपका BaCl2, यानी कि बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कराते हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बनता है आपका, बेरियम सल्फेट, और HCl क्या होता है आपका, निकलता है, ठीक है। तो एडवांटेज की जब हम बात करें तो हाईली एक्यूरेट, सबसे अच्छा मेथड है, एक्यूरेट मेथड, ठीक है। सिंपल ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई इतना ताम झाम नहीं होता है, ठीक है, अपन हीट कर सकते हैं, उसको छान सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल लैब में मिल जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की जब हम बात करें तो क्या होता है आपका, टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इस प्रोसेस को करने में, ठीक है। रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग, ठीक है, क्या होता है आपका, अच्छा हैंडलिंग वगैरह रिक्वायर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन की जब हम बात करें तो सल्फेट का एस्टिमेशन करते हैं, प्योरिटी डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड्स करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आया होगा, ठीक है। तो चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक अपन डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है आपका चैप्टर 2 है, ठीक है। सो थैंक यू। चैप्टर 3 और 4 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।